नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय सौंदर्य परंपरा के बारे में। भारत में सौंदर्य को केवल त्वचा तक सीमित नहीं माना गया, यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। हमारे यहाँ सौंदर्य सिर्फ दिखने की चीज नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था। भारत में सौंदर्य का सांस्कृतिक इतिहास। अगर आप भारत के इतिहास को देखें, हड़प्पा सभ्यता से लेकर गुप्त काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक समय तक, हमारे यहाँ प्राकृतिक जड़ी बूटियों, तेलों और दिनचर्या का उपयोग हमेशा से होता आया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो कॉस्मेटिक कंटेनर, कंघी, उपटन के अवशेष, चंदन की सुगंध मिली है, वो ये साबित करती हैं कि सौंदर्य देखभाल हमारी सभ्यता का हिस्सा था। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, में महिलाएं और पुरुष दोनों चंदन, कस्तूरी, गुलाब, केसर और नारियल तेल का उपयोग करते थे। प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में त्वचा, बाल और शरीर की देखभाल के लिए स्पष्ट आयुर्वेदिक नियम लिखे गए हैं। अब जानते हैं वही 4 मुख्य प्राचीन आयुर्वेदिक सौंदर्य रहस्य। 1. अभ्यंग तेल से शरीर और चेहरे की मालिश। अभ्यंग को सिर्फ स्किनकेयर नहीं माना गया, बल्कि शरीर और आत्मा को शांत करने वाली क्रिया कहा गया है। तिल का तेल गर्म प्रकृति वाला होता है, सर्दियों में बेहतर। नारियल का तेल शीतल और शांति देने वाला, गर्मियों में बेहतर। रोज 5 से 10 मिनट चेहरा और गर्दन पर हल्की गोल गोल मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मृत कोशिकाएं हटती हैं, चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। इसी को आजकल लोग फेस योगा या लिम्फेटिक मसाज बोलते हैं। 2. उपटन, त्वचा को पोषण देने वाला पारंपरिक फेस पैक। उपटन सिर्फ रंग निखारने का तरीका नहीं था, बल्कि त्वचा को साफ, चमकदार और स्वस्थ रखने की विधि थी। परंपरागत उपटन: 2 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, गुलाब जल या कच्चा दूध। लाभ: टैन हटाता है, त्वचा नरम बनाता है, चेहरे की रंगत संतुलित करता है। हमारे विवाह समारोह में हल्दी की रस्म इसी कारण रखी जाती है, ताकि त्वचा को प्राकृतिक तेज और पवित्रता मिले। 3. स्नान में जड़ी बूटियों का प्रयोग। प्राचीन भारत में नहाना सिर्फ शरीर धोने का काम नहीं था, यह शुद्धिकरण और ऊर्जात्मक संतुलन का हिस्सा था। लोग नहाने के पानी में डालते थे नीम की पत्तियां, त्वचा संक्रमण से बचाव। पुष्कर या गुलाब, सुगंध और शांति। चंदन, थकान और तनाव कम करने के लिए। आज भी मंदिरों में चंदन लगाने की परंपरा बनी हुई है, क्योंकि यह मन को ठंडा करता है और आभा बढ़ाता है। 4. आहार और जीवन शैली, दिनचर्या। आयुर्वेद कहता है, तुम वही हो जो तुम खाते हो। चेहरे का ग्लो बाहर से नहीं, पेट और मन की सेहत से आता है। सुबह गुनगुना पानी प्लस शहद, मौसमी फल। रात सोने से पहले 1 बूंद घी जीभ पर शरीर को पोषण देता है। और सबसे जरूरी, जल्दी सोना, सूर्योदय के साथ उठना, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य शरीर की प्राकृतिक लय के साथ जीना। निष्कर्ष: भारत की प्राचीन सौंदर्य कला सस्ती भी है, सरल भी और हमारे शरीर के अनुकूल भी। केमिकल प्रोडक्ट्स त्वरित दिखते हैं, पर आयुर्वेद धीरे धीरे गहराई से सुंदर बनाता है। अगर आप सच में नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो इन 4 सिद्धांतों को अपना लें। 1. रोज तेल से हल्की मालिश। 2. हफ्ते में 2 बार उपटन। 3. नहाने के पानी में सरल जड़ी बूटियां। 4. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही प्राचीन भारतीय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।